अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम देख रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या आज हम देखेंगे 18 से। तो 17 तक हम देख लेते। कल 2 श्लोक काफी महत्वपूर्ण थे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सौपन बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये वाला श्लोक हम देख रहे थे। तो है ना, युक्त आहार युक्त विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो भी हम कर्म करते हैं उसमें हमारी युक्त चेष्टा, युक्त सौपन अवबोध से, है ना, सोना जागना सब कुछ युक्त होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए। तो क्या होगा, ये यही यही योग है। और इससे क्या होगा, दुख हा, हमारे दुख नष्ट हो जाएंगे, है कि नहीं। सबको जीवन में दुख नष्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं इसलिए तो इतना प्रयास करते हैं। तो आज हम 18वें अध्याय से देखते हैं, 18वें श्लोक से देखते हैं। यदा, जब, विनियतम विशिष्ट रूपेण, नियत करके, नियमित करके, अनुशासित करके, चित्तम मतलब चित्त को, आत्मनि, आत्मनि मतलब परमात्मा में। आत्मा के कई अर्थ होते हैं, तो आत्मनि मतलब सप्तमी व्यक्ति एक वचन, आत्मा में या तीस तारीख। तो आत्मनि, फिर लिखा है अवतिष्ठते, तिष्ठ ना, तिष्ठन, तिष्ठ मतलब खड़ा होना, स्थित होना, इस तरीके से। तो जब व्यक्ति क्या करता है, अपने चित्त को विनियत करके, विशिष्ट रूपेण संयमित करके क्या करता है, परमात्मा में स्थिर हो जाता है। ऊपर बहुत सारे पॉइंट बताए, युक्ताहार विहार से, हर चीज को नियमित करके, है ना, अपना आसन लगाना, ध्यान लगाना एकाग्र, है ना, इधर उधर मुंह नहीं फाड़ना, है ना न दिशस्य अवलोकन, अनवलोकन लिखा था। फिर क्या होता है, ऐसा योगी क्या करता है, निस्पृहा, स्प्रिय मतलब होता है इच्छाएं, और निष्प्रिय मतलब भौतिक इच्छाओं से वो व्यक्ति मुक्त होता है। और कौन सी इच्छा है, सर्व कामेभ्यो, बहुत सारी कामनाओं की, इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छाएं होती है, उनसे जो योगी होता है वो क्या होता है, मुक्त होता है। युक्त इति उच्यते तदा, तो उस अवस्था में उसको युक्त कहा जाता है कि वो भगवान की सेवा में लग गया है, युक्त हो गया है, जुड़ गया है, युज ना, युक्त इति उच्यते। तो क्लियर है ना। जब एक जब जो योगी होता है उस समय क्या करता है, अपने चित्त को विनियत करके आत्मनि, परमात्मा में अवतिष्ठति, भगवान में वो स्थिर हो जाता है, भगवान में अपना मन लगा लेता है, चित्त लगा लेता है, और सारी गतिविधियां भगवान के लिए करता है। और सर्व काम पे, सारे प्रकार की कामनाओं से, कामनाओं की जो इच्छा है उनसे वो मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार वो भगवान से जुड़ जाता है उस समय। यदा तदा, जब वो ऐसा करता है, तदा मतलब उस समय वो, है ना, जुड़ जाता है भगवान से। ओके। यदा विनियतम चित्तम अविनित्यं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते आत्मनियतम् आत्मनि तिष्ठति। एव तिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो निष्क्रियः सर्वकामेभ्यो निष्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इति उच्यते तदा। युक्त इति युक्त उच्यते इति तथा। उच्यते तदा। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। When the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga.
तो अष्टांग योग का ये महत्वपूर्ण पार्ट है, अपने चित्त को, अपने मन को भगवान में लगाना, मन के माध्यम से ही मन को नियंत्रित करना ही एक योगी का मुख्य लक्ष्य होता है। और वो तब तक नहीं होगा जब तक भगवान पर ध्यान नहीं लगाएंगे। आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब ठीक है, लेकिन धारणा फिर भगवान पे ध्यान लगाना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आसन प्राणायाम वगैरह हेल्प करते हैं भगवान पर ध्यान लगाने में, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण श्लोक है ये, यथा दीपो निवातस्तो, यथा जिस प्रकार से, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, वैसे ही यथा मतलब जिस प्रकार से, तथा मतलब उसी प्रकार से। हम्म, यथा जिस प्रकार से, जस्ट लाइक, यथा दीपो, दीपक, जिस प्रकार से जो दीपक होता है, दीपावली पे हम जो दीपक लगाते हैं वही दीपक की बात हो रही है। दीपक निवातस्तो, निवात में, निवात मतलब निर्वात, निर्वात मतलब क्या होता है, जहाँ पे वात नहीं है, हवा नहीं है, निर्वात, वैक्यूम। निवात स्थित, तो निवात में स्थित एक जो दीपक होता है वो न इंगते, इंगते मतलब हिलना, इधर उधर हिलना को बोलते हैं इंगते, हिलता है। न इंगते मतलब वो नहीं हिलता है। जो उसकी ज्वाला होती है, जैसे कोई लैंप है, दिया है, दीपक है, उसकी जो ज्वाला होती है वो निर्वात, जब हवा नहीं होती है तो वो हिलता नहीं है। सा उपमा स्मृता, उपमा मतलब एनालॉजी। तो योगी का मन कैसा होता है, किस प्रकार से भगवान में स्थिर होता है, जैसे ऊपर बताया ना, क्या बताया था ऊपर है, यदा विनियतम चित्तम, जो चित्त को विशिष्ट रूपेण नियत करके, संयमित करके, आत्मनि एवं अवतिष्ठते, भगवान में अपने मन को लगा देता है, चित्त और सारी गतिविधियों को भगवान में लगा देता है वो योगी जो रहता है, उस सब प्रकार की इच्छाओं से, है ना, मुक्त होता है। इंद्रिय तृप्ति करने के जितने भी प्लान है, सर्व कामेभ्यो निष्प्रिय है, जितने भी प्रकार की कामनाएं हैं, काम वासनाएं हैं, सबसे निष्प्रिय है ना, उन सबसे फ्री होता है वो। तो तो ये तो हमको समझ में नहीं आता, तो एक उदाहरण देकर, एक उपमा देकर, एनालॉजी के माध्यम से भगवान समझा रहे हैं। उदाहरण एनालॉजी से क्या होता है, समझना आसान हो जाता है, क्योंकि हमने दिया देखा है, दीपक देखा है, उसकी ज्वाला देखी है, निर्वात देखा है, जब हवा नहीं चलती है तो वो एकदम सीधा जलता है, नहीं हिलता डुलता नहीं है। उसी तरीके से योगिना यत चित्त से, योगी का जो चित्त होता है, यत चित्त से, यत मतलब संयमित, नियंत्रण, नियंत्रित किया हुआ जो चित्त होता है, युंजतो योगम आत्मनः, तो भगवान में जो युक्त, जो युंजित, जो योगी है, उसका जो चित्त होता है ना, वो भी हिलता नहीं है, उसका मन भी इधर उधर भागता नहीं है। हम जब करने बैठते हैं ना, तो सारे प्लानिंग कर लेते हैं, सब कुछ हमारी मेमोरी में ना, हमारा माइंड एकदम इतना फ्रेश हो जाता है, सब दुनिया भर की सारी चीजें हमारे माइंड में है ना, ब्लास्टिंग करने लगती है, ये करना वो करना है, दिन का प्लान, वो प्लान। लेकिन वास्तव में होता क्या है, एक जो योगी होता है ना, उसका चित्त, उसका मन कितना कैसा होता है, यथा दीप, ओके यू कैन रिसाइट, यथा दीपो निवातस्तो, यथा यथा दीपो दीपो तथा निवातस्तु दीपो निवातस्तु निवातस्थो नेंगते सो, सा उपमा स्मृता। नेङ्गतो नेङ्गते सोपमा न स्मृता इंगते सुखमता स्मृता योगिनो यत चित्तस्य, योगिनो योगिनो यत यतो चित्तस्य यत चित्तस्य चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। युञ्जतो युञ्जतो यतो योगम् आत्मनः। योगम् आत्मनः। हाँ, तो आत्मन है मतलब परमात्मा का, जो परमात्मा पे जब ध्यान करने का जो योग है, हम्म, उसमें युंजन, उसमें अभ्यास करते हुए क्या होता है, उस योगी का यत चित्त से, संयमित चित्त होता है, वो इधर उधर भटकता नहीं है। जिस प्रकार से निर्वात में वो दिए के जो ज्वाला होती है वो हिलती डुलती नहीं है, उसी प्रकार से भगवान कितनी अच्छी एनालॉजी के माध्यम से समझा रहे हैं, हमारा मन कितना नियंत्रित होना चाहिए, है ना। कि निर्वात वैक्यूम में जो, है ना, जो निर्वात जो दीप होता है वो नहीं गिरते, उसी प्रकार से हमारा चित्त होना चाहिए, लेकिन हमारा चित्त उल्टा होता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके या योग, है ना, योग का अभ्यास करके ऐसा संभव है। ओके, ट्रांसलेशन। as a lamp in the windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in his meditation or transcendence. यस,
अभी देखिए भगवान और विशेषता बता रहे हैं। यत्र उपरमते चित्तम, तो उस अवस्था में, जहां, यत्र मतलब जहां या उस अवस्था में क्या होता है, उपरमते, उप मतलब पास में, रमते मतलब रमण करता है, चित्त, चित्त मतलब चित्त, निरुद्धम, निरुद्ध हो जाता है ना। एक होता है ना अवरुद्ध, अवरुद्ध हो जाना, ब्लॉक हो गया है ना? वैसे वो निरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, किससे, भौतिक चीजों से। व्यक्ति का चित्त क्या होता है, उपरमते, भगवान में रमण करता है वो, और भौतिक चीजों से क्या हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है, सीज हो जाता है। उपरमते मतलब सीज भी हो सकता है, या फिर वन फील्स, रमण करता है, ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस फील करता है, दोनों। तो उस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति का मन आत्माराम हो जाता है ना, खुद में ही आनंद मिलता है उसको, भगवान पे चिंतन करने से आनंद मिलता है। भारी जगत से उसको आनंद प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आनंद कोई बाहर बाहर नहीं होता है, वो अंदर ही होता है कि नहीं। भगवान परमात्मा से तो आनंद प्राप्त होता है। तो निरुद्ध होके क्या होता है, योग सेवया, योग सेवा के द्वारा, है ना, योग करना एक सेवा है ना। तो योग के अभ्यास के द्वारा, योग सेवा के द्वारा वो क्या होता है, अपने चित्त को भगवान में लगाता है और उसी में रमण करता है, आत्माराम होता है कि योगी। और निरुदम, भौतिक तरीके से आनंद प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता, वो उसको छोड़ देता है। यत्र चैव, हाँ, और उस अवस्था में क्या होता है, आत्मना, है ना, यत्र च एव आत्मना, आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा या मन के द्वारा, जो है ना, उद्रेत आत्मना आत्मना, है ना, अपने आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा, आत्मना है, खुद का उद्धार करना चाहिए, बंधन में नहीं फंसाना चाहिए मन को, खुद को, है। तो जहां पर क्या होता है, व्यक्ति च एव, निश्चित रूप से ही, है, च एव आत्मना, अपने मन के द्वारा, आत्माना मतलब खुद को, पश्यन मतलब देखते हुए, आत्मनि तुष्यति, खुद में ही संतुष्ट होता है। आत्मा के कई सारे अर्थ होते थे, अर्थ होते हैं, हमने देखा ना, 10-12 अर्थ होते हैं, मन, बुद्धि, शरीर, और हमारी आत्मा, इस तरीके से। परमात्मा भी होता है आत्मा का अर्थ, जैसे ऊपर आया था। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, आत्म साक्षात्कार क्या होता है, यही होता है भगवान क्या बता रहे हैं, यत्र च एव आत्मना आत्मानम, तो अपने मन के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा क्या होता है, वो खुद को, पश्चिम मतलब देखते हुए, खुद को देखते हुए मतलब क्या है, हम वास्तव में क्या है, हम आत्मा है, शरीर, मन, बुद्धि, ये सब अलग है हमसे। तो इस प्रकार से वो देखते हुए, आत्मनि तुष्यति, है ना, वो खुद में ही क्या होता है, तुष्ट हो जाता है, संतुष्ट रहता है। इसी को बोलते हैं आत्मा नाम, इसी को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। किसी भारी वस्तु की जरूरत नहीं है। जब हम आत्मा, जो परमात्मा से जुड़ते हैं, भगवान पर ध्यान करता है, मेडिटेट करता है, इस प्रकार से करता है, तो क्या होता है, आत्मा ना, अपने मन के द्वारा, मन नियंत्रित है ना। ऊपर देखा योगी कैसा होता है, योगी का मन कैसा होता है, जैसे निर्वात में दीपक होता है, दिया होता है, उस तरीके से। तो इस प्रकार से व्यक्ति क्या होता है, अपने आप पर, है ना, अपने मन के द्वारा, नियंत्रित मन के द्वारा खुद को देखते हुए क्या होता है, आत्मनि तुष्यति, और खुद में ही संतुष्ट हो जाता है। और क्या होता है ना, आत्मनि तुष्यति, हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहता है ना। संतुष्टि तो व्यक्ति नहीं रहता है, तभी इधर उधर भागता है, बहुत कुछ करना पड़ता है व्यक्ति को। तो यही है आत्म साक्षात्कार, आत्माराम, आत्मरमण की स्थिति। फिर क्या होता है, सुखम आत्यांतिकम, यत तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, और उसको सुख, सुख कैसा मिलता है, आत्यांतिक सुख। ये वेदों में, पुराणों में ये शब्द बहुत जगह आता है, आत्यांतिक सुख, है ना। हमको जो सुख मिलता है ना, जो खुशी हम बोलते हैं, हैप्पीनेस, वो टेम्परेरी होती है, कुछ समय के लिए आती है, फिर चली जाती है, फिर दुख आ जाता है, फिर सुख, फिर, है ना, खुशी, है? कभी सुख कभी गम, इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन जब ये आत्यांतिक सुख मिलता है ना, वो नष्ट नहीं होता, ये आनंद, इसको आनंद बोलते हैं। आत्यांतिक सुख मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति, परमानेंट मुक्ति, इस तरीके से। तो सुखम आत्यांतिकम, यत बुद्धि ग्राह्यम, यत मतलब जो, जिस बुद्धि के द्वारा, यत यत तत् बुद्धि ग्राह्यम, यत तत् बुद्धि मतलब उस योगी की जो बुद्धि है। तो आत्यांतिक सुख को प्राप्त करता है, और क्या करता है, यत तत् बुद्धि ग्राह्यम, यत मतलब जो, तत् मतलब वह, बुद्धि मतलब बुद्धि के द्वारा, जो योगी की जो बुद्धि होती है, उसके द्वारा क्या होता है, ग्राह्यम, ग्रहण करने योग्य होती है, एक्सेसिबल होती है। क्या,
अति इंद्रियम। एक होता है इंद्रिय, एक होता है अति इंद्रिय। अति इंद्रिय मतलब इंद्रियों के परे। हमारे इंद्रियों में क्या होता है, भौतिक चीजें ही होती है, लेकिन जो आध्यात्मिक चीजें क्या होती है, अतीन्द्रिय होती है। वो क्या होती है, हमारी दिव्य होती है, भौतिक इंद्रियों के परे होती है। तो जो ऐसा योगी होता है वो क्या होता है, आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है, और उसकी बुद्धि है वो क्या ग्रहण करती है, दिव्य दिव्य आत्यंतिक सुख को ग्रहण करने योग्य होती है। तो बुद्धि का भी अलग अलग स्तर होता है। भौतिक बुद्धि के द्वारा, भौतिक चेतना के द्वारा हम अ, अ, भगवान के नाम रूप गुण इनको हम आस्वादन नहीं कर सकते हैं। एक श्लोक भी आता है, नहीं, श्लोक क्या है प्रभु, कि भौतिक बुद्धि के द्वारा हम भगवान के नाम रूप गुण लीला को नहीं समझ सकते। हाँ, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियम। ये श्री कृष्ण के नाम आदि जो है उनको हम ग्राह्य है इंद्रिया, जो भौतिक इंद्रिया है उनसे नहीं समझ सकते हैं। न भवेत नहीं होती है, समझ में नहीं आती है। तो जब आध्यात्मिक हो जाती है हमारी इंद्रियां या हमारी बुद्धि आध्यात्मिक हो जाती है शास्त्र पढ़ने से, हरि नाम करने से, तो हम उस आत्यांतिक सुख, है ना, जो कि अतीन्द्रियम है, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, वो ग्रहण करने योग्य बन जाता है। व्यति यत्र न चेवायम स्थिति चलती तत्वतः। ओके, हम पहले रिसेट कर लेते हैं, पहले इसको, इस श्लोक को देख लेते हैं, फिर ये दो श्लोक रिसेट कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ये, ठीक है, दो श्लोक हम पहले देख लेते हैं। अच्छा, ये उसी श्लोक का पार्ट है। व्यति, व्यति मतलब जानता है, यत्र मतलब जहां पे, वहां पे, न चेवायम स्थिति चलती तत्वतः। तो इस प्रकार जो आत्यंतिक सुख है उसको प्राप्त किया, जो कि अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय है, दिव्य है। न च एव अयम स्थिति ही चलती। तो जो ये अ, अयम मतलब वह व्यक्ति क्या होता है, स्थिति मतलब स्थित हो जाता है, चलती मतलब मूव्स तत्वतः है। तो जो सत्य है उसमें वो क्या स्थिर हो जाता है, और उससे हिलता नहीं है वो। होता है ना कई बार, कभी हम भगवान की सेवा में, कभी माया में, इस तरीके से रहते हैं। लेकिन योगी रहता है वो क्या होता है, अपनी स्थिति में दृढ़ हो जाता है वो। और जो तत्वता है, जो परम तत्व है, परम सत्य है भगवान, उनसे वो, है ना, दूर नहीं होता है। न चलती स्थिति चलती तत्वता है, न स्थित चलती तत्वता है। वो इस तरीके से वो व्यक्ति वो जानता है, क्योंकि उसकी बुद्धि क्या हो गई, ग्राह्यम सुखम अत्यंतिकम अतीन्द्रियम। ओके, ये दो श्लोक अपन पहले रिसाइट कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। यत्र यत्र उपरमते चित्तम यत्र अपरते यत्र चित्तम् चित्तं निरुद्धम योग सेवया विरुद्धं निरुद्धं योगसेवया निरुद्धं योगस्य योगसेवया यत्र चैव आत्मनः आत्मानं यत्र यत्र चैवात्मनः चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यस्यैवात्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखम आत्यांतिकम यत्तत् सुखम् सुखम् आत्मनि आत्यन्तिकं युक्त यत्तत् है ना, बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम यम् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम वेति यत्र न यत्र चैवायं न चैवायम् स्थित स्थिति चलती तत्वतः। स्थितिश्चलति तत्त्वतः। चलति तत्त्वतः। हाँ, तो ये दो श्लोक हमने देखा कि जब वो योग सेवा के द्वारा जब भगवान में रमण करता है, उपरमते अपने चित्त को लगाता है, चित्त के द्वारा इस तरीके से उपरमण करता है, और निरुद्ध हो जाता है भौतिक चीजों से, भौतिक जो वासनाओं से अवरुद्ध हो जाता है, उनको ब्लॉक कर देता है वो। यत्र चैव आत्मना, अपने मन के द्वारा, आत्मा नाम खुद को देखते हुए, खुद को देखते हुए मतलब आत्म साक्षात्कार करते हुए, आत्मनि तुष्यति, खुद में ही वो संतुष्ट रहता है। आत्माराम होता है, आत्म रमण करता है। और वो क्या करता है, यह तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम सुखम आत्यांतिकम। तो अतीन्द्रिय है, जो भौतिक इंद्रियों के परे है, दिव्य आत्यांतिक सुख का क्या करता है, वो उस बुद्धि के द्वारा उसको ग्रहण करता है वो। व्यति यत्र न चैवायम स्थिति चलती तत्वतः, जो उस तत्व से, परम सत्य से वो बिल्कुल भी चलती है ना, उससे मूव नहीं होता है, हटता नहीं है वो, उसमें स्थित हो जाता है वो इस तरीके से।
आप देखिए ये स्थिति क्या होती है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, यम लब्ध्वा जिसको लाभ करके, जिसको प्राप्त करके, चाहे अपरम लाभम और कोई लाभ प्राप्त करने की उसकी इच्छा नहीं होती है। मन्यते न अधिकम ततः, क्योंकि उससे अधिक श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। उसका उसका ऐसा मानना होता है, या ये सत्य बात है कि उसने जो ऐसी स्थिति में जो आत्यांतिक अतीन्द्रिय आत्यांतिक सुख को प्राप्त किया है, तो उस स्थिति में दृढ़ हो गया है, तो उससे अधिक श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। उससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, है ना। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, तो ऐसा अपर लाभ उसने जो प्राप्त किया है, इसमें वर्ड मीनिंग में देखेंगे। या मतलब जिसको, जब लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, चाहे अपरम एनी अदर, पर मतलब अपरम मतलब कोई दूसरा, अन्य कोई दूसरा लाभ, अन्य कोई दूसरा लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, उससे श्रेष्ठ लाभ अधिकम तथा है, उससे अधिक, है ना, उससे अधिक कोई अन्य कोई दूसरा लाभ है ही नहीं है ना। यस्मिन स्थितः न दुखेन गुरुणा अपि विचालयते, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। यस्मिन स्थित है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्थित होने पर क्या होता है, गुरुणा अपि दुखे न, बहुत बड़ा दुख आने पर भी क्या होता है, न विचाल्यते, वो विचलित नहीं होता है। जो ऐसा योगी है जो कि, है ना, जिसका चित्त पूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ है, जिसकी बुद्धि अत्यंद्रिय आत्यंतिक सुख का को ग्रहण कर रही है ना, और वो ऐसे परम तत्व से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है, और वो उसको पता हो जाता है, क्या पता हो जाता है, मन्यते, कि यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा, उससे अधिक और कुछ भी परम लाभ नहीं है। उससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, कि ना जो अपरम लाभम, जो सब सर्वाधिक अधिकम तथा, जिस ऐसा लाभ उसने प्राप्त कर लिया है जिससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब स्थित होता है तो क्या होता है, गुरुणा अपि दुखेन है, बड़े से बड़ा कष्ट भी, बड़े से बड़ा दुख भी उसके जीवन में क्यों ना आ जाए, न विचाल्यते, वो विचलित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो, है ना, जिनसे जुड़ा है ना वो व्यक्ति बहुत, है ना, भगवान से जुड़ा है वो। होता है कि नहीं होता है? कई बार हम बहुत बड़े व्यक्ति से हमारी पहचान होती है तो हम छोटी मोटी चीजों से परेशान नहीं होते हैं, अरे वो देख लेगा संभालेगा, है कि नहीं। तो सीधा जो योगी होता है सीधा भगवान से कनेक्ट हो गया है, तो अब छोटी मोटी चीजों से क्या ही प्रभावित होगा वो, है ना। मन बुद्धि अहंकार जो भौतिक चीजों से क्या ही प्रभावित होगा, उसे तो बिल्कुल अवरुद्ध ही कर लिया उसने अपने आप को, है। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, तो तम विद्यात, उसी को तुम जानना चाहिए, विद्या है वही, विद्यात जानना चाहिए, वही असली विद्या है। दुख संयोग, जो दुख का संयोग हुआ है, बहुत गुरुणापी जो दुख आया है उसके साथ, दुख का जो संयोग हुआ है ना, उससे भी वो वियोग हो जाता है, उससे भी वो अलग हो जाता है, और उसी को योग संगीतम, उसी को योग कहा जाता है। मतलब भौतिक रूप से जो सुख दुख हमको मिलता है उससे बिल्कुल डिटेच हो जाता है, आत्माराम होता है वो, भगवान भगवान में ही रमण करता है, भगवान से ही आनंद प्राप्त करता है। तो बाहर से तो कुछ उसको प्रभावित होना ही नहीं, वो वही तो योग है, भगवान से जुड़ना ही तो योग होगा। ओके, तो इसको हम डिसाइड करते हैं, फिर समय हो गया। हम्म, यम लब्ध्वा यम लब्ध्वा चापरम लाभम यम लब्ध्वा यं लाभं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिगम ततः। मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितेन तो दुःखेषु न दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। गुरुणापि विचाल्यते। चाल्यते। तम विद्यात दुख संयोग तं विद्याति तं विद्यात् सद्योगं दुःखसंयोग वियोगम योग संगीतम। वियोगं योगसंज्ञितम्। योगसंहितम्। के ट्रांसलेशन पढ़िए। state of perfection called trance or samadhi. One's mind is completely restored from material mental activities by practice of yoga. This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self.
In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth. Upon gaining this, it thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. तो जो ये एक लाइन से छोड़ के ऊपर लास्ट फोर्थ लाइन तो आपकी वॉइस थोड़ी कट रही है ब्रो, आदित्य ब्रो। लास्ट फोर्थ लाइन तो सिक्स लोग के साथ मतलब रिसाइड में अच्छा, वीर प्रो पास में बैठे होंगे ना आपका। वीर प्रो आप बताइए क्या क्या बता रहे हैं आदित्य ब्रो। इसमें जो था ना अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय मतलब क्या है, वो इंद्रियों के लिए आया है। तो दिव्य इंद्रिय है ना, अतीन्द्रिय जो है ना, जो बुद्धि है, जो दिव्य बुद्धि है, उससे वो आत्यंतिक सुख का आस्वादन करता है इस तरीके से। ठीक है, अपना वीडियो तो आपका ओके होगा। अब आज अपन यहीं तक करते हैं, ठीक है। और किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है आदित्य ब्रो, अभी अभी दोबारा से रिपीट कीजिए। लास्ट